हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चाहिए आप लोगों को डीएचएस इंग्लिश के सेशन पे आप सभी का स्वागत है। तो मैं दिनेश सर आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि बहुत लोग इसमें जिज्ञासा रखते हैं पढ़ने के लिए और बहुत ही ज्यादा उतावले रहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने के लिए, और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैं दिनेश सर आपको सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप सबके बीच में आ चुका हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर। तो मैं पूरा इसका डिटेल करने वाला हूँ, पूरा विवरण एक एक चीज में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, मैं इसको आपको समझा देता हूँ, सिखा देता हूँ, उसके बाद आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को पूरा एक एक चीज टॉपिक में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए इसमें क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत ही शॉर्ट रूप में मैं आपको पूरा लिख दिया हूँ, पूरा टोटल कर दिया हूँ, ठीक है ना। इसमें मैं लिखा हूं कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना दोस्त, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया क्या होती है, हैज बीन होती है तथा हैव बीन होती है। क्या होती है, हैज बीन तथा हैव बीन, सहायक क्रिया होती है, ठीक है। और जब सिंगुलर नंबर आएगा, सिंगुलर नंबर, ठीक है ना, ऐसे कर दे रहा हूं मैं, सिंगुलर नंबर करता, अगर सिंगुलर नंबर आएगा तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल नंबर आएगा तो हैव बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे कहने का मेरा मतलब ये है कि एक व्यक्ति का जिस सेंटेंस में या टेंस में, जिस सेंटेंस में एक व्यक्ति का बोध होता है, वहां पे हम लोग किसका, हैज बीन का प्रयोग करेंगे, एक ही व्यक्ति का। और जिसमें एक से अधिक व्यक्ति का बोध होगा उसका हैव बीन का प्रयोग करेंगे, एक से अधिक व्यक्ति होता है तो, ठीक है ना। चलिए आगे क्या इसमें बोल रहा है कि मेन वर्ब, मेन वर्ब जैसे खाना पीना सोना बैठना, ये सब मेन वर्ब। तो ये मेन वर्ब में कह रहा है कि मेन वर्ब का चौथा रूप हम लोग लेते हैं, मतलब चौथा फॉर्म लिखा हुआ है ना, चौथा फॉर्म मतलब चौथा रूप मेन वर्ब का, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, आईएनजी फॉर्म। क्या बोलते हो, आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। मतलब वर्ब में आईएनजी जोड़ दो, चौथा रूप आपको उसका हो गया, ठीक है ना। तो आईएनजी फॉर्म उसको कहते हैं, ठीक है ना। जो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो हम लोग बोलते हैं उसको आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए लिख रहा है तथा इसमें टाइम दिया होता है। देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताया जा रहा है और पूछा जा रहा है, इसको याद भी करना पड़ेगा आप लोगों की। इसमें इस टेंस में टाइम दिया रहता है, तभी आप लोगों को क्लियर होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगर टाइम नहीं दिया रहेगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं रहेगा, समय जरूर दिया रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए जिसमें से के लिए, मतलब से के, से फार भी से होता है, सिंस भी से, ठीक ना। तो से के लिए फार सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्त, फार सिंस का प्रयोग करते हैं। किसके, से के लिए। मैं एग्जाम्पल द्वारा आप लोग को बता रहा हूं। देखिए कह रहे कि राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। राम, देखो राम एक वचन करता है, कितना, एक वचन, सिंगुलर है, एक ही व्यक्ति है, तो राम को राम लिख दिया है, ठीक है ना। तो इसमें हैज बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। किसका प्रयोग करोगे, हैज बीन। तो राम हैज बीन प्लेइंग, ठीक ना। प्ले मीन्स खेलना होता है, क्रिया को मैं इधर ले आऊं, प्ले मीन्स खेलना। तो प्ले में आईएनजी जोड़ दिया हूं, मैं बताया हूं ना कि आईएनजी फॉर्म इसमें जोड़ेंगे, किसमें, मेन वर्ब में। तो प्ले मीन्स खेलना मेन वर्ब है, ठीक है ना। इसमें मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया हूं, ठीक है ना। तो राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, राम क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो 2 घंटे से ये बचा है ना। तो जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होते हैं ना, इसको लास्ट में ही हम लोग लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, लास्ट में लिखते हैं। 2 घंटे से तो फॉर 2 आवर्स, ठीक ना, फॉर 2 आवर्स ये होता है। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज समझना आप लोगों को ये है कि इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, तो ये है और ये है। क्योंकि टाइम इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसका नियम होता है, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है उसको मैं बताऊंगा पूरा डिटेल, कि ये फार का यूज कहाँ करते हैं, सिंस का यूज कहाँ करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ केवल 10 से 20 मिनट के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, लगे रहिए इस चैनल पे। आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डिटेल जानकारी मैं देकर जाऊंगा। मैं दिनेश सर आपसे वादा करता हूं कि इसका कंप्लीट कोर्स, मतलब ये पूरा कंप्लीटली मैं आपको पढ़ा कर जाने वाला हूं, सिखा कर जाने वाला हूं। तो आप लोग मेरे साथ लगे रहो, इसका मैं पूरा डिटेल करके दिखाऊंगा। इसमें अभी तो एसएटी में बनाकर दिखाया हूँ, निगेटिव बनाऊंगा, इंट्रोगेटिव में बनाऊंगा,
ठीक है ना, इंट्रोगेटिव निगेटिव पूरा मैं सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करवा कर जाने वाला हूँ, इसका पूरा इसका मैं यूज। तो सबसे पहले ये टेंस को यहाँ पे हम लोग रोकेंगे, ठीक है ना, इसको यहीं पे हम लोग अभी रोकेंगे इतना समझने के बाद। ठीक, इतना आप लोग समझिए। ये भी एक चीज मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि हैव बीन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जहाँ पे आई वी दे वी, आई मतलब क्या होता है मैं, वी मतलब हम, दे मतलब वे या वे लोग, वी मतलब हम, ठीक ना। देखिए यहाँ पे वे दो बार हो गया है, सॉरी, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, इनके पहले हम लोग हैव बीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे दोज भी होता है, THOS, दोज, यहाँ पे हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीज आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया राम एंड श्याम, राम एंड श्याम मैं लिख दिया, तो आप लोग अगर हेल्पिंग और लगाओगे तो हैज बीन लगाओगे कि हैव बीन, तो आप लोग कौन सा यूज करोगे, हैव बीन का प्रयोग करोगे। क्यों करोगे कि एक व्यक्ति नहीं है, राम भी है और श्याम भी है, दो लोग हो गए हैं। जहां पर दो लोग हो जाएंगे वहां पे हैव बीन का आप लोग प्रयोग करोगे। जहां पे एक ही व्यक्ति रहेगा, एक ही नाम का बोध होगा, वहां पे हैज बीन का प्रयोग करोगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अभी इसके बाद सीखने वाले हैं फार सिंस का प्रयोग। पहले आप लोग फार सिंस का प्रयोग सीख जाओ, यूज ऑफ फार सिंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में फार और सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है ना, उसको मैं सिखाने वाला हूँ। तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।